हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पिक का कार्ड करने वाले हैं जिसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है, और वो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कुछ दिनों में। चले देखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए, लेकिन पिक का कार्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप पिक का कार्ड से हम देखेंगे कि क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 कलर की कार्ड चूज़ करूँगी 1 बाय 1, ठीक है। उसमें से एक एक करके आपको चूज़ करना है। सबसे पहले येलो कार्ड, ओके। अब लूँगी मैं पिंक कलर का। इस कार्ड पे एक मैसेज भी है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ये है ब्लू कलर का। ऑलराइट, तो हम देखने वाले हैं इन तीनों में से आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ तीनों के लिए क्या होगी। किसी एक कलर को चूज़ कीजिए, ओके, किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, 2 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। तो रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उस पर मुझे मैसेज करना है, ठीक है। कॉल नहीं करना है। सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन में आपकी रीडिंग और डिटेल रीडिंग करती हूँ गाइज, ओके। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। इसके अलावा फेसबुक पे अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देखें तो फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि यस, आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ऐसी वीडियोस मैं बहुत सारी लाती हूँ। यूट्यूब पे मेरी अभी 2024 के लिए रीडिंग डाली हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने लव रीडिंग्स करी हैं, उसमें आपका करियर भी बताया है, तो वो दोनों चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, नंबर 1 की बारी है। ओके, नंबर 1 कार्ड में क्या है और इनकी इंसान की करंट एनर्जीज़ क्या है, जिन्होंने भी ये येलो कार्ड चूज़ किया है। इस पर सबसे पहले मैसेज पढ़ेंगे हम, ओके। ओके गाइज, लेट मी होल्ड यू एंड लव यू। गाइज, बहुत ही अच्छा मैसेज है। कोई आपको वाकई में पकड़कर प्यार करना चाहता है, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ रख देंगे। अब देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। ऑलराइट, नंबर 1 येलो कार्ड। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ बताइए। स्टार साइन की बात करेंगे और कुछ खास बातें मैं बताने वाली हूँ आज, ओके। करंट फीलिंग्स बताइए, करंट एनर्जीज़ क्या है। येलो कार्ड, जिन्होंने येलो कलर जो जिस कार्ड को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज़ बताइए उन लोगों की। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए, येलो कार्ड, ओके। सबसे पहले ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, इसके बाद है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल और बॉटम में है विक्ट्री, ओके। नंबर 9, नंबर 41, 37 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस इंसान की करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि कोई ना कोई फैमिली इशू है या कोई ना कोई ऐसा हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं जहाँ पे ये उस चीज़ को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको ये हील करने में लगे, यानी कि किसी मनमुटाव से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी फैमिली इशूज़ से बाहर आने वाले हैं, ठीक है। इनके माइंड में एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आपके बारे में आते हैं, आपके बारे में क्लियरिटी है, और ये जैसे कहते हैं ना, आप मन की बात को सुनना चाहते हैं, ये अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नंबर 28 भी है यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर आपकी एज हो सकती है या फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है, 9, 41, 37, 28, ठीक है। और ओवरऑल इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने मन की सुन रहा है कोई, ठीक है। किसी फैमिली ड्रामे या किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं और यस, ये आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी ये है कि इनका मैसेज यही है कि अब ये अपने डिज़ायर्स को, यानी कि आपके प्यार को यस पाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। नंबर 1 के लिए करंट एनर्जीज़ बताइए। जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ रिश्ते को लेकर, पार्टनर को लेकर क्या है। ऑलराइट, क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। ऑब्जर्वर, नंबर 49 भी है यहाँ पे, है नंबर 39 न्यू लाइफ एंड नंबर 43 डीप नोइंग, ओके। और यहाँ पे ऑर्फेन, ओके। इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं, ओके गाइस। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यस, नंबर 5 भी है यहाँ पे। इनको जो ये चाहते थे ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिला। इनको ये लगता रहा कि मैं जो पसंद करता हूँ, मैं जो डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे हमेशा वही चीज़ें मिले, लेकिन इनको हमेशा इनके साथ उल्टा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि इनको जो चाहिए था जीवन में या जो डिज़र्व करते हैं कभी नहीं मिला, ठीक है। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपकी बातों को, आपकी सेंस को, ठीक है, कि आप इनमें कितना पोटेंशियल रखते हो, आप में कुछ हिम्मत और ताकत
ताकत है कि नहीं, इनके साथ कहाँ तक जा सकते हो, इस तरह की बातें सोच रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, टेस्ट कर रहा है किसी ना किसी वे से, और ये चाहते हैं कि आपसे न्यू लाइफ स्टार्ट हो, इसलिए आपको बहुत अच्छे से परखना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके जीवन के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनके भाग्य में लिखो, या फिर जैसे कहते हैं ना, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान या जरिया हो, ठीक है। आपने आपने इनको बहुत कुछ दिया है, या फिर ऐसा कह दूं कि आपके आने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। इनको जैसे जीवन जीने का, या फिर जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, वो सीखा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है डीप डाउन ये अचानक ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे कोई अचानक एक इंसान जो है मुझसे टकराया और उसका जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छी, और जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी अपनी मतलब गट फीलिंग को फॉलो करना चाहते हैं, और इनकी वाकई में जो भी फीलिंग्स कहती है आपके लिए वो बिल्कुल सच्ची होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं, आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। और देखते हैं क्या करंट एनर्जीज है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। येलो कलर वालों की पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए, जिन्होंने भी येलो कार्ड जो है चूज़ किया है। ओके, तो सबसे पहले रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? टेम्परेंस। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? द एम्परर। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की? एस ऑफ कप्स। आपसे चाहते क्या हैं? यूनिवर्स में गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे, और इनका मेजर एक्शन भी देखेंगे गाइज। ओके, मेजर एक्शन कुछ दिनों में क्या हो सकता है? मेजर एक्शन बताइए यूनिवर्स, इनका मेजर एक्शन कुछ दिनों में क्या हो सकता है? ओके, टावर का कार्ड है। ऑलराइट, तो थोड़े से कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी मैं। टेम्परेंस कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एम्परर कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन। एस ऑफ कप्स फीलिंग्स में क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ऑल राइट, और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कार्ड नंबर 1, ठीक है। आपके पार्टनर का स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 7 भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंसान जो है या तो टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, और यस एरीज स्ट्रांगली लग रहा है, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 2-4 साइन, या फिर वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 2-4 साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपके रिलेशनशिप में इनकी मेन एनर्जी ये है कि ये जो है इंसान अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि इनके जीवन में अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है, दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैच्योर इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि इनकी चीज़ें बैलेंस नहीं है। ये आपके साथ ग्रोथ को देख रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी चीज़ें बैलेंस करके फिर आपके साथ सोचना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप एक अवसर की तलाश कर रहे हो जब आप इनसे नई शुरुआत करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोई अथॉरिटिव हो, या फिर आप ज़िद्दी हो थोड़े से, ठीक है। इस तरह से आपको देखते हैं कि आप एक अवसर की तलाश कर रहे हो जिससे इनकी और आपकी शुरुआत हो, लेकिन आप ज़िद्दी और थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ को करने की ठान लेते हो तो पीछे नहीं उठते हो, ठीक है। इस तरह के इंसान हो। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की? यस, ये नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। एस ऑफ कप्स यानी कि न्यू पार्टनर लाइफ में, ठीक है, इस तरह की एनर्जी होती है। तो यस, ये आपसे चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करें, पर अभी जो है ये सीक्रेट रखना चाहते हैं इस बात को, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे एक नई शुरुआत हो, एक न्यू लव बन के आप इनकी लाइफ में आओ, लेकिन अभी ये सीक्रेट रखना चाहते हैं ये बात को। इनकी फीलिंग्स ये है, लेकिन आगे इनका जो आपसे चाहते क्या है, आपसे चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, ठीक है। एक्सप्रेस बनिए, ठीक है। एक्सप्रेस करिए अपनी भावनाओं को, क्योंकि ये आपके लिए कन्फ्यूजन में है, या फिर जो आपके दिल में जो कन्फ्यूजन है उसको बाहर करिए, ठीक है। और एक्सप्रेस कीजिए जो आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। ये इनकी आपसे चाहते हैं। और ओवरऑल इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड, ये डेफिनेटली कोई बात करेंगे। मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यस, अनएक्सपेक्टेड ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ बातें सच्ची बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इनके पास ऑप्शन है तो आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी मैच्योरिटी लेवल पर आप दोनों लग रहे हो। और एक बात मुझे खास तौर से नज़र आ रही है कि आपका या इनका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है, या फिर आप सेम सिचुएशन में है जिससे कि आप सेकेंड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलिए कि जो भी मैंने बताया उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपसे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा है, होता
होता है तो यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कुछ बताना चाहूँगी मैं आपको इनके एट्रीब्यूट्स। ओके, वेट सेकेंड गाइस, ये कौन इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो। 3 एट्रीब्यूट्स देखेंगे हम। सबसे पहले राउंड फेस हो सकता है इनका, नॉर्मल हाइट हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है इनके एट्रीब्यूट्स, लाइक टू वॉचिंग मूवीज़, इनको मूवीज़ देखना बहुत पसंद होगा। और ये वाला परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आपको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके रिलेशनशिप में। तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था। चलते हैं कार्ड नंबर 2 की ओर। हेलो गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 यानी कि पिंक कलर का कार्ड अगर आपने चूज़ किया था, तो इस पे क्या लिखा हुआ है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, सबके लिए ओपन है। तो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए मैसेज। आई नेवर इमेजिन सच सो मच परफेक्शन, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन फील करते हैं और इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कभी कोई या तो इनसे या फिर आपसे कोई इतना परफेक्शन महसूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह की ये इनका मैसेज है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं। कार्ड नंबर 2 पिंक कलर। ओके, कार्ड नंबर 2 वालों के लिए करंट एनर्जीज़ क्या है इनके पार्टनर की, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। Okay, card number 2. We have strong warning. Number 10. Number 24, adjacent possibilities. और नंबर 3 53 जो कि है मैजिशियन एंड द मिरर। और नंबर 3 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एज भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके साथ खुशियों को देख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की सोच रहे हैं। इनकी मेन एनर्जी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि आपके साथ रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर ब्रेकअप की मतलब कगार पे है आपका रिलेशनशिप, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई डर है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको डराती है। तो उस डर से या ब्रेकअप से अब ये बाहर आना चाहते हैं, दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। कंप्लीशन है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ का, ठीक है। या तो ये डर से बाहर आ रहे हैं या फिर जो आपका ब्रेकअप है या ब्रेक चली हुई है, चीज़ें पॉज पड़ी हुई है, तो उससे एक्शन लेना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी डर से बाहर आके नई शुरुआत की सोच रहे हैं। इनके पास ऑप्शन कम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक लगते हैं, ठीक है। इनके पास अदर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये मैजिशियन की एनर्जी में, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे एक शुरुआत के लिए एक अवसर देख रहे हैं, एक जैसे कहते हैं ना ऑप्शन को तो देख रहे हैं, पर इनका मन जो है आपके साथ ग्रो करना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि ये कोई अवसर देखकर आपसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है इस रीडिंग में आपके लिए। ओके, यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। पाइल 2, कार्ड नंबर 2 पिंक कलर। ओके, थोड़े से कार्ड स्लिप रहे हैं, वेट सेकेंड। कार्ड नंबर 2 पिंक कलर वालों की पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज़ बताइए, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, सो वी हैव इमेजिन नंबर 20, यांग नंबर 1, वेट अ सेकेंड, और नंबर 3 है 36, कम टू द एज। ओके, लैग अप का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये इनको ऐसा लगता है कि आपकी इनके बिना नहीं चलेगी और इनके आपके बिना नहीं चलेगी। तो ये डेफिनेटली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी परिस्थितियाँ इनसे मिलती हैं, इनकी परिस्थितियाँ आपसे मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो, ठीक है। आप एक दूसरे पर निर्भर हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। नंबर 34 भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमेजिन का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी बातें इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो ब्रेकअप हो चुका था पहले आपका, या फिर ब्रेकअप के कगार पे चीज़ें थी, तो ये उससे कंप्लीशन कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या तो कहीं से या फिर आपसे डेफिनेटली इमेजिनेशन बहुत कर रहे हैं आपके लिए, डे ड्रीमिंग करना और बहुत सारी बातों को इमेजिन करना, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ये यंग की एनर्जी है। मुझे चाहते हैं कि खुद करें, ये खुद एक्शन लेने की मोड पे है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसी संबंध में ये डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 का कार्ड है और ये डेफिनेटली एक ऐसे मुकाम पर आपका रिलेशनशिप आ गया है जब इनको रिस्की भी लगता है, लेकिन ये एक और लीप ऑफ फेथ लेकर देखना चाहते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये रिस्की काम करना चाहते हैं, आपके साथ कोई रिस्क लेकर एक शुरुआत करके देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ एक जैसी है और आप एक दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये डेफिनेटली इस रिश्ते को एक एक्शन के रूप में मतलब रिश्ते में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी या फिर दोबारा स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा।
ओके, तो मैं देखने वाली हूँ कि इनकी करंट एनर्जी आपके रिश्ते को लेकर, कार्ड नंबर 2 यानी कि पिंक कलर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके रिश्ते को लेकर क्या सोच है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच है, कार्ड नंबर 2। टावर, टावर कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, चाहते क्या है मेरे व्यूअर्स से, फीलिंग्स क्या है, सॉरी फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या है मेरे व्यूअर्स से, चाहते क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम वाला कार्ड, इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं मेजर एक्शन क्या हो सकता है इनका कुछ दिन में। ऑल राइट, मेजर एक्शन मुझे यहाँ पे बिल्कुल किसी से, जैसे कहते हैं ना कि किसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा बंधन फील करते हैं, तो मेजर एक्शन को भी क्लियरफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरफाई कीजिए। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो या डेफिनेटली एक टॉक्सिक कनेक्शन में है, वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। अगर स्टार साइन की बात करें तो पाइसिस, एरीज, कैप्रिकॉन, लियो, ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, स्टार साइन पे नहीं मिले तो भी जाना मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जीज़ क्या है। ये रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं क्योंकि पहले ही अपने आप को रोक रहे थे, हिम्मत और ताकत की कमी थी, लेकिन जैसे कहा ना मैंने कि डर से कोई बाहर आ रहा है, तो यस, ये रिलेशनशिप में आपके लिए इमेजिन भी कर रहे हैं और रिश्ते पर वर्कआउट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी इनकी परिस्थितियाँ मिलती जुलती है, आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, ये इनको लगता है, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में हो, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना, चीज़ें ख़राब कर दी आपने, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल रहे हो, ठीक है। किसी की जैसे कहते हैं ना एडिक्शन है या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्रेकअप की स्थिति से गुजर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना किसी को सहन करना पड़ रहा है, कोई बंधन है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये किसी सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, यानी कि आपको ये डेफिनेटली अपनाकर ये किसी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुछ परेशानी आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आपसे चाहते क्या है कि आप जगलिंग से बाहर निकलो, यानी कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, उस जगलिंग से बाहर निकलो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करो, यानी कि आप अगर कन्फ्यूजन में हो इनके लिए तो बैलेंस करके इक्वल गिव एंड टेक करो। और यहाँ पे देखिए इनका मेजर एक्शन क्या होगा, ये थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जैसे हाई प्रीस्टेस, ये जैसे कहते हैं ना आपको पसंद करते हैं, सीक्रेट हैं, आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं या कुछ ऐसा है, ये सीक्रेटली आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनका कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये सीक्रेटली आपको, सीक्रेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सीक्रेट कनेक्शन में आपको रखना चाहते हैं, एक सीक्रेट वूमेन या फिर एक सीक्रेट कनेक्शन जो कि थर्ड पार्टी के कारण ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो इनका मेजर एक्शन कुछ भी नहीं होगा कुछ दिनों में गाइज, ओके। अब इनके एट्रीब्यूट्स देख लेती हूँ, ये कौन है इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है साउथ वेस्ट, तो इनका या तो कोई रिलेशनशिप साउथ वेस्ट हो सकता है, ये साउथ वेस्ट से हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, हैप्पी जॉयफुल, ये खुश रहने वालों में से है, दुखी नहीं होंगे, ठीक है। और क्या है, यस, मेडिकल फील्ड, इनकी कोई मेडिकल फील्ड हो सकती है। तो ये इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि पहचान के हैं, ठीक है। तो आपसे अगर मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 3, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है ब्लू कलर का है, चलिए देखते हैं उस पर क्या है। हेलो गाइस, अगर आपने कार्ड 3 नंबर चूज़ किया है तो चलिए चेक कर लेते हैं इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। चलिए देखते हैं। इस कार्ड पे लिखा हुआ है, आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि ये इस कनेक्शन को बहुत स्पिरिचुअली तरीके से देख रहे हैं, यानी कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन ऊपर वाले की तरफ से है, ठीक है। इस तरह की बातें सोचें। चलिए देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। कार्ड नंबर 3, ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, वी हैव एक्शन नंबर 17, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, नंबर 40 है 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, और यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज़, बॉटम वाला कार्ड जो है नंबर 26, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, एज हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है, ये इंसान अपने लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहता है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो ये डेफिनेटली अपनी खुशियों के कारण, आपके कारण कोई ना कोई स्टैंड लेने की सोचा है। इनके दिमाग में एक्शन भरा पड़ा है, यस, फर्स्ट कार्ड ही आपका एक्शन है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। इन ये
ये कोई पुरानी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं और अपने आप को रेडी कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, ठीक है, क्योंकि इनके माइंड से जो है कन्फ्यूजन जाता जा रहा है, ठीक है। ये थर्ड आई चक्र है, यस, कुछ क्लियर बातें दिखाई दी है आपके बारे में, कुछ कन्फ्यूजन था उसके धुंधले बादल जो है हटते जा रहे हैं, अब क्लियर विजन इनका है आपके लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली बाहर से बिल्कुल रेडी हैं, अंदर से थोड़ा सा इनको जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन है, अदरवाइज ये एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन का कार्ड है, तो यस, या तो 1-2 दिन में या फिर कुछ दिनों में इनका एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनका कन्फ्यूजन आपके लिए दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या एनर्जीज है। कार्ड नंबर 3, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या है, रिश्ते को लेकर क्या है। कार्ड नंबर 3, ओके गाइज, चलिए देखते हैं आपके लिए। वी हैव बिटवीन वर्ड्स नंबर 3, नंबर 23 पीस एंड नंबर 32 हेयर एंड नाउ, और बॉटम वाला कार्ड है 27, ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। तो ये क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है जैसे कि मैंने कहा अभी इनका क्लियर विज़न होता जा रहा है, ये जैसे कहते हैं ना अंधेरे से उजाले की किरण इनको दिखाई दी है और ये साफ साफ कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है। इनका विज़न जो है आपके लिए क्लियरिटी के साथ आता जा रहा है, ये अब इक्वल गिव एंड टेक करने में विश्वास कर रहे हैं, आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इनको ये लगता है कि आपके साथ इनको पीस महसूस होता है इस रिश्ते में, जो है कहीं ना कहीं आपसे बात करके, जितनी बार भी आपसे मिले हैं, जितनी जो भी रिलेशनशिप है, इनको पीस मिलता है आपसे, आपके पास आके। इनका विज़न बहुत क्लियर हो गया है, क्योंकि पहले जो पुरानी जो बातें थी उनसे शायद हो सकता है कि इनको थोड़ा सा डार्कनेस था या फिर कन्फ्यूजन था, लेकिन अब विज़न क्लियर होने के लिए डेफिनेटली ये जो है ना तो पास्ट को देखते हैं, ना अपना आपके साथ फ्यूचर देखा है इन्होंने, लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने में विश्वास करें, ठीक है। तो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कोई आपको आपके लिए कोई प्रिपेयर करा अपने आप को, ठीक है, ताकि आपसे इक्वल गिव एंड टेक शुरू करें, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी। कार्ड नंबर 3, यस, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको ये भी लगता है, ठीक है। ये अपने आप को रेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे जो है इनको कुछ कनेक्टिविटी फील होती है। चलिए देखते हैं और क्या है। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। कार्ड नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई, स्टार, फीलिंग्स क्या है कार्ड नंबर 3 के पार्टनर की, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और इनका मेजर एक्शन थोड़े दिन में क्या हो सकता है। मेजर एक्शन, इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है थोड़े दिन में। एस ऑफ कप्स, क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, ओके, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में, यानी कि ये जो इंसान है वाकई में आपको दिल से प्यार करते हैं और इनकी भावनाएं बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं करंट एनर्जीज़ की। ओके, तो सबसे पहले देखिए रिलेशनशिप के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। ये बहुत पेशेंटली चलना चाहते हैं, धैर्य है इनको, ठीक है, क्योंकि इनको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि आपके साथ जो ग्रोथ हो रही है वो डेफिनेटली इनको पास्ट में कुछ गलतियाँ कर चुके हैं उसका याद दिलाती है। तो ये अब ये गलतियाँ नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल ग्रोथ को देख रहे हैं और स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं, ठीक है। ये आएंगी और यस, ये जो है आपके साथ ग्रोथ को देखना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जैसे कहते हैं ना आप शादी के मूड में हो या शादीशुदा हो या फिर आप शादी करना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप की सोच रहे हो, जिसमें आप डेफिनेटली अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहते हो, आप रिकनसाइल होना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो विश है ये है, ठीक है। तो आप आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इनको विश फुलफिलमेंट मानते हो, ठीक है। और आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ये थोड़ा सा रोक रहे हैं क्योंकि कोई इनको छोड़ गया या फिर किसी ने इनको छोड़ा है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेंगे। तो ये डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो अपने आप को अभी आपके लिए रोक रहे हैं। इवन एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा था कि हील कर रहे हैं, डेफिनेटली 2 बातों में जगलिंग थी, तो उस चीज़ को बैलेंस करके ये आपके साथ कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। ये टेम्परेंस यानी कि हीलिंग पीरियड चल रहा है इनका, ठीक है। आपसे चाहते क्या है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या फिर कोई एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत कर रहे हो, तो यस, आप भी हील कर लो अपने आप को। किसी फैमिली ड्रामा है या जो भी है आपके इर्द गिर्द, उसको पूरा करके या हील करके आप इनसे नई शुरुआत करो, ठीक है। इनका मेजर एक्शन
एक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इनका मेजर एक्शन यही होगा कि आपसे शुरुआत के लिए ये डेफिनेटली सोच विचार करेंगी। ये किसी और के ऑफ़र को नहीं देख रहे हैं, ये बोरियत पीरियड है इनके लिए किसी और को देखना। यस, ये आपके ऊपर फोकस है, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप ही का वेट करें। तो ये डेफिनेटली कुछ दिनों में नई शुरुआत आपकी होने वाली है, बहुत जल्द। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन है, एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं इनके कुछ। ये कौन इंसान हो सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव कार लवर। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनको कार लवर, बहुत कार चलाना या फिर कार की शौकीन है। ठीक है, लॉन्ग हेयर, शार्प आइज़। ओके, इनके लंबे बाल और शार्प आइज़ हो सकती हैं और ये इनके नाम में आ सकते हैं लेटर्स। ठीक है, और एक और कार्ड लेंगे हम गाइज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए। और एक और लेंगे क्योंकि यहाँ पे यस हीलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट कार्ड है हीलिंग वाला। यस, अपने आप को किसी बात से हील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी आप तीनों ब्लू कार्ड वालों के लिए। ठीक है, आपको कुछ भी रेजोनेट किया, कुछ भी बताना है, आपको कोई सजेशन देना है, बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, कुछ भी आपसे मैच किया एक चीज़ भी, तो आपको मुझे आज यस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। और हाँ, फेसबुक अगर आप पसंद करते हैं चलाना तो यस, मेरी वीडियोस को वहाँ पे, मेरा नाम पूनम शर्मा है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा। ओके, बहुत सारी वीडियोस इस तरह की वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट्स भी डालती हूँ मैं, तो वहाँ पे देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।